नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 28 जुलाई शुक्रवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। विक्रम विश्वविद्यालय में हुए पीएचडी कांड में लोकायुक्त की जांच के बाद प्रभारी कुलसचिव सहित 5 प्रोफेसर और 3 छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग विषय की पीएचडी परीक्षा को निरस्त किया गया है। 2 दिन की राहत के बाद शुक्रवार सुबह से ही बादल जमकर बरसे। सुबह 8 से शाम तक करीब 3 इंच यानी 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गयी। भगवान महाकाल को जल चढ़ाने को लेकर विवाद, महिलाओं पर गिरी बिजली, एक की मौत दूसरी गंभीर। बाबा महाकाल के शरण में सांसद ब्रजभूषण, मांगों के निराकरण के लिए भरी हुंकार। आपसी रंजिश में बदला पार्षद विवाद। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करने को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया। शिप्रा का जल लेकर पहुंची महिलाओं को मंदिर समिति ने जल चढ़ाने से रोक दिया, जिसके बाद पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में महिलाएं धरने पर बैठ गयी। इस दौरान महिलाएं नंदी हॉल में लगे बैरिकेड्स हटाने लगी, जिन्हें पुलिस कर्मियों और सुरक्षा गार्ड्स ने रोकना चाहा तो वह उनसे भी भिड़ गईं। इस संबंध में पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने कहा कि राजनेता गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन उज्जैन की महिलाओं को ही जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दे रहा। यह हठधर्मिता और सौतेला व्यवहार है। उन्होंने अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उज्जैन वासी इतने उनके हिसाब से निकृष्ट हो गए हैं कि उन्हें जल भी नहीं चढ़ाने दे रहे। हम कलेक्टर और प्रशासन दोनों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और लानत भेजते हैं उन लोगों पर कि वो ऐसी जगह के प्रशासक और अधिकारी बनकर के आए हैं। उनसे हाथ जोड़ते हैं बाबा महाकाल से कि ऐसे दुष्टों को भगाओ यहाँ से, जो व्यवस्थाएं नहीं बना सकते। या तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था बनाओ, नहीं तो गर्भगृह में कोई भी नहीं जाएगा। और अभी तक गए हैं, इसलिए हम भी जाएंगे, हम सब जाएंगे। वही प्रशासक संदीप सोनी ने कहा कि महिलाएं गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना चाहती है, इसकी अनुमति केवल कलेक्टर दे सकते हैं, इसलिए उन्हें समझाइश दी गई है कि दर्शन कर लौट जाएं। कुछ महिलाएं चली गई तो कुछ बैठी है। महिलाओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, इसलिए पुलिस प्रशासन को बुलाया है। चिंतामन थाना अंतर्गत ग्राम असलाना में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे खेत पर काम कर घर लौट रही राधा पति राहुल राठौर उम्र 26 वर्ष और निकिता पिता रमेश उम्र 18 वर्ष पर बिजली गिर गई। तुरंत दोनों को उज्जैन के निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने निकिता को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं राधा राठौर का आईसीयू में इलाज चल रहा है। राधा के पति राहुल ने बताया कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर महिलाएं काम करने गई थी, जहां जोरदार बारिश के चलते वह घर लौट रही थी, तभी बिजली गिरी। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य महिलाएं भी इसकी चपेट में आई है, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हाँ, बहुत कमजोर स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इन लोगों की। हाँ, मजदूर लोग हैं पूरे। हाँ, 12:30 पौने 1 बजे के लगभग हुई है और हमारे इधर पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा, मतलब इधर कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गया, ऐसा हुआ। कोई दूसरी अन्य महिलाएं भी घायल हुई? नहीं हुई, 2 जने घायल, एक घायल वो भर्ती है और दूसरी और आगे पीछे थी, उनको कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने हुआ, एक लड़की एक इस पार हुई है। कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, आर्थिक सहायता के लिए हमने बोला है, क्योंकि शिवराज जी ने 2 लाख से बढ़ा के 4 लाख रुपये संबल योजना में दुर्घटना खेत में काम करते हो अगर कुछ होता है तो उसमें 4 लाख रुपये देते हैं। इसलिए शासन से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच कर जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहायता दी जाए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। पिछले दिनों वार्ड 39 के पार्षद और कंचनपुरा के परिवार के बीच हुई मारपीट का मामला आपसी रंजिश में बदलता जा रहा है। शुक्रवार को मोतीलाल रायकवार और उनके भाई के घर कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। दीपू पिता रमेश रायकवार ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि दोपहर 3 बजे गोविंदा रायकवार और रोहित उर्फ घोटी अपने साथियों के साथ आए और उनके घर का ताला तोड़कर अंदर रखी टीवी, अलमारी, कूलर सहित बाहर खड़ी बाइक क्रमांक MP13 FP 5369 में लाठी डंडों से तोड़फोड़ की।
बदमाश कह रहे थे कि तुमने हमारे जूजा सतीश के साथ मारपीट की है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और यहाँ रहने भी नहीं देंगे। माधवनगर थाना पुलिस ने दीपू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। यहाँ हम आपको बता दें कि 24 जुलाई की रात कंचनपुरा में रहने वाले मोतीलाल रैकबार के परिवार और पार्षद जितेंद्र कुमार के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए थे। फरियादी ने आरोप लगाया कि उसी बात को लेकर पार्षद के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं। एक्चुअली वार्ड 39 के पार्षद जितेंद्र कुमार के लड़के, उनका कुछ पड़ोस में रहने वाली वादी से अभी संबंध था, तो हर बार इसका आना जाना था। तो पहले भी इनके द्वारा हमारे घर का आमना सामना है, घर आमने सामने है, तो हर बात पे ये लोग चिल्ला-चोट करते हैं, मतलब इनकी पावर दिखाते हैं। तो एक अब कब तक सुने? कुछ धमकियाँ भी आपको मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है। जान से मारने की धमकी दे रखे हैं और एक साथ हमें आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, अभी हमारे रिकवरी भी नहीं हुए हैं, पिताजी अभी रहते हैं, भैया हैं, रिकवरी नहीं हुए और एक साथ सबको डिस्चार्ज कर दिया है। मैंने एक्चुअली 181 पे भी CM हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर रखी है, तो हमारी महिलाएं FIR लेने गई, FIR की कॉपी लेने, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं उनको कि आप CM हेल्पलाइन से कंप्लेन वापस ले लो, अदरवाइज आपकी धाराएं और बढ़ा दी जाएगी। ऐसी धमकियाँ पुलिस थाने से हमको मिल रही है। अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख संगठनों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार रेखा सचदेवा को कोठी पैलेस पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 31 जुलाई तक मांग पूरी नहीं होने पर अगस्त माह में 1 दिवसीय अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वाले 6 प्रमुख संगठनों में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन शामिल है। यदि 31 जुलाई तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अगस्त माह में हम 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन करेंगे और उसके उपरांत भी अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदेश के कार्यालय, स्कूल, अस्पताल सब बंद करने के लिए बाध्य होंगे। नहीं, बहिष्कार जैसी बात नहीं है, हम अपनी मांगों के लिए आखिरी दम तक लड़कर अपनी मांग को पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को भगवान महाकाल के शरण में पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से दर्शन किए और इसके बाद नंदी हॉल में कुछ समय बिताया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से बाबा महाकाल का चित्र और लड्डू प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया गया। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बाबा महाकाल ने बुलाया तो आ गया, देश में सुख शांति रहे और वह विकास के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। यहाँ हम आपको बताते चले कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के केसरगंज से भाजपा सांसद हैं। हाल ही में उन पर 6 महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में ब्रजभूषण के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर कोर्ट ट्रायल चलाने की सिफारिश की गई है। साथ ही पहलवानों के आरोपों के आधार पर उन्हें सजा दिए जाने की बात भी चार्जशीट में कही गई है। तो आज दर्शन करने के लिए एकमात्र आए हैं और देश में शांति बने और देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कुछ शक्तियां रोकना भी चाहती हैं, उनको रोकना भी चाहिए, लेकिन देश में मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत आवश्यकता है। और वो जब महाकाल आने पर जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, हमारी पुरानी धरोहर, सांस्कृतिक पहचान जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है देश को
मोदी जी के नेतृत्व का। कुछ शक्तियाँ आपको भी रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। बस तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अभय न्यूज के साथ।